और ग्वालियर मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों के ऐलान से पहले कांग्रेस नेता रामनिवास रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की विचारधारा वाले और स्थानीय नेता को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आए नेताओं को टिकट देने का विरोध जताया। तो वहीं दिग्गज नेता के बयान पर अब कांग्रेस में फिर से चिंतन शुरू हो गया है। उन्होंने प्रत्याशी चयन में हो रही देरी को लेकर भी कहा कि कांग्रेस प्रचार में पिछड़ती जा रही है। तो कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत का बयान सामने आया। बता दें, ग्वालियर, मुरैना और खंडवा ये 3 सीट है जहां पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की ग्वालियर सीट और मुरैना सीट में अभी भी पेच फंसा हुआ है और नामों के ऐलान से पहले कांग्रेस नेता रामनिवास रावत ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा वाले और स्थानीय नेता को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में आए नेताओं को टिकट देने का विरोध भी जाहिर करते हुए रामनिवास रावत नजर आए हैं। इसके साथ ही दिग्गज नेता के बयान पर अब कांग्रेस में फिर से चिंतन शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी चयन में देरी क्यों हो रही है, इसे लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जल्दी से जल्दी घोषणा कर देनी चाहिए। जो भी स्थितियां हों, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, क्या स्थिति है, कहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं, कहाँ सोच विचार में अंतर आ रहा है। उन्हें तत्काल घोषणा कर देनी चाहिए थी। 1 महीने में मैं समझता हूँ कि गाड़ी काफ़ी आगे जा चुकी है बीजेपी के प्रचार प्रसार की। हम बहुत अभी तो सोच ही नहीं पा रहे। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घोषणा करें और शायद जल्दी घोषित कर दें। तो बता दें, मध्य प्रदेश की 3 सीट ग्वालियर, मुरैना और खंडवा ये वो सीट है जहां कांग्रेस का पेच अभी भी फंसा हुआ है। इन 3 सीटों पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है। पहले चरण के चुनाव जहां नजदीक आ चुके हैं, तो वहीं अभी 3 सीटों पर प्रत्याशी ही कांग्रेस ने नहीं उतारे हैं और ऐसे में प्रचार का जो समय कम बचा है, इसे लेकर अब कांग्रेस के विधायक खुद अपनी प्रतिक्रिया रखने लगे हैं। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा है कि प्रचार में भी कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, ग्वालियर का संवाददाता अनिल गौड़ जुड़ गए हैं। अनिल, आखिर हो क्या रहा है कांग्रेस में? कहीं नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं के ये बयान और अब विधायक खुद कह रहे हैं कि पिछड़ रही है प्रचार में कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, मुरैना लोकसभा और ग्वालियर लोकसभा। पिछले कई बार से लगातार कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन इन दोनों सीटों के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाए हैं और यही कारण है कि अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान विधायक हैं रामनिवास रावत ने एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज से बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाकई पिछड़ती जा रही है कांग्रेस और देरी हो रही है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी है ये कांग्रेस का, क्योंकि 1 महीने से लगातार बीजेपी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, लेकिन अभी कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। और इसके पीछे उन्होंने वजह भी कई कारण बताए हुए। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार टिकटों को लेकर जो गुटबाजी हो रही है आपसी नेताओं में, क्योंकि मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यही है कि ग्वालियर चंबल अंचल के तमाम संभावित उम्मीदवार हैं जो आपस में लगातार टिकट को लेकर लड़ रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल में ही जो सत्यपाल सिंह सिकरवार हैं जो बीजेपी से निष्कासित नेता हैं, उनका अभी टिकट को लेकर जिस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा था कि मुरैना लोकसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन पर भी अब पेच फंसा हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक कांग्रेस के एक वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इन्हें टिकट मिला तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस अभी भी मुरैना के टिकट को फाइनल नहीं कर पा रही है और यही स्थिति ग्वालियर लोकसभा पर भी है। ग्वालियर लोकसभा पर अनिल, हम ये तस्वीरें पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं, जिस अंतर कलह के आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती आ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उस अंतर कलह को खुद साबित करने में जुटी है। रीवा में भी हमने देखा कि जब लोकसभा का प्रत्याशी पहुंचता है, नीलम मिश्रा पहुंचती है नामांकन दाखिल करने के लिए, पार्षद नदारद रहते हैं, मेयर नदारद रहते हैं और लग रहा है कि ग्वालियर में भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए गुटबाजी जरूर हावी है, ये आपने सही कहा, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में
कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है और इसका कारण सबसे बड़ा है वो है गुटबाजी। और गुटबाजी की वजह से ही ग्वालियर और मुरैना लोकसभा दोनों ऐसी सीट है जहां अभी कांग्रेस ने अभी टिकट अपने फाइनल नहीं किए हैं और इसकी तमाम वजह है। एक तो कारण ये है कि यहां पर जो संभावित उम्मीदवार है उनकी संख्या अधिक है और आपस में वो लड़ रहे हैं। वहीं अगर ग्वालियर की जिस तरीके से बात करें तो ग्वालियर में भी लगातार जैसे चाहे वो राम सेवक बाबूजी हो या फिर प्रवीण पाठक हो, तमाम ऐसे नाम हैं, उनको लेकर मंथन जारी है। लेकिन कांग्रेस अभी इन टिकटों को फाइनल करने में तमाम देरी लगा रही है। और उधर अगर बीजेपी की बात करें तो उनका जो चुनाव कैंपेन है वो लगातार आगाज हो गया है। कल यहाँ जो ग्वालियर में बीजेपी के उम्मीदवार हैं भारत सिंह कुशवाहा, उनका कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें शामिल हुए थे, साथ ही गृह मंत्री हैं पूर्व नरोत्तम मिश्रा, वो शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार लगातार ताबड़तोड़ और यहाँ पर बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस अभी शांत बैठी हुई है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शांत बैठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रचार में आगे निकलती हुई बीजेपी को कांग्रेस चुनाव में कैसे पीछे कर पाती है, क्या कुछ कोशिशें रहेंगी, उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ग्वालियर में तो कांग्रेस पिछड़ती जा रही है और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है और दूसरी तरफ 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के कई विधायक इस दिन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी हर मंडल और बूथ लेवल पर पार्टी कई कार्यक्रम करेगी और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आज तैयारियों का जायजा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं।